हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। राधे 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 टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन किशोर आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो हमने अपनी क्लास 10 के केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था, उसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर को एंड कर दिया था और आज हम सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके एग्जाम में इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। मैंने आपको बताया था कि हमारे केमिस्ट्री में सिर्फ 5 चैप्टर हैं और हमने एक चैप्टर को खत्म कर दिया है, हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा और आपके दैनिक जीवन में भी ये बहुत ज्यादा उपयोग में आने वाला है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। क्या नाम है? अम्ल क्षारक एवं लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले हम अम्ल को देखेंगे कि अम्ल क्या है, अम्ल क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिक उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो अम्ल क्या है, एसिड क्या है? एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल का अर्थ ही होता है खट्टा। क्या अर्थ होता है? खट्टा। तो जो हमारा एसिड शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है और उसका अर्थ होता है खट्टा। तो फिर जितने भी खट्टी चीजें हैं हमारे आसपास, हमारे खाने के चीजों में, वो सारी अम्ल है। अम्ल क्या है? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर हम इसको खाएंगे तो ये स्वाद कैसा बताएगा? खट्टा। जो हमारा अम्ल होता है ये स्वाद में खट्टा होता है। अब इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। आपने अपने विद्यालय में लिटमस पेपर को देखा होगा, हमने भी अपने विद्यालय में देखा था। वहां पर हमारे कराया गया था कि हम उसको अगर अम्ल में नीले लिटमस पेपर को डालते हैं तो उसका कलर लाल हो जाता है। तो ये जो हमारे अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारी चीज है कि ये जो हमारे अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ अम्ल के उदाहरण लिखे हैं। HCl हो गया। अगर हम इसको जल में डालेंगे HCl को तो अपने H+ और Cl- आयन में टूट जाएगा। किस प्रकार टूट जाएगा? H+ और Cl- आयन में टूट जाएगा। अगर हम H2SO4 को जलीय विलयन में डालेंगे तो ये H2+ और SO4- आयन में टूट जाएगा। HNO3 को डालेंगे अगर जल में तो ये H+ NO3- आयन में टूट जाएगा। अब ये हमारे कुछ जैसे प्रबल अम्ल क्या होता है? आपने सुना होगा अपने लाइफ में कि अम्ल से हाथ भी जल जाते हैं। अगर अम्ल हमारे हाथों पर गिर गया तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो ये जो हमारे प्रबल अम्ल है ये वही अम्ल है। प्रबल अम्ल के कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे HCl। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 क्या है? नाइट्रिक अम्ल। ये सब आप अपने कॉपी में लिख लीजिए कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सब आप साथ साथ में लिखते चलिए। अब हमारे कुछ दुर्बल अम्ल हैं। ये दुर्बल अम्ल मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। हमारा लैक्टिक अम्ल है और ये मैंने एक अम्ल का नाम और यहाँ पर लिखा है CH3COOH। अब हम आते हैं अपने सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? कि जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में, जो हमारा सांद्र अम्ल होता है उसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है तथा जल कम मात्रा में। यानी जो हमारे सांद्र अम्ल होते हैं उसमें अम्ल का रेशियो ज्यादा होता है और जल कम मात्रा में होता है। अब हम आते हैं अपने तनु अम्ल। तनु अम्ल जिसमें अम्ल कम मात्रा में होता है और हमारा जल अधिक मात्रा में होता है। यानी यदि हम तनु अम्ल को लेंगे तो उसमें जल अधिक मात्रा में होगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कम मात्रा में होगा।
आपने देखा होगा अपने स्कूल के लेबोरेटरी में, वहां पर रखा होता है कि तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तन HCl, सांद्र HCl, ये वहां पर बोतलें रखी होती हैं। तो उसका मतलब यही होता है कि जो सांद्र है उसमें अम्ल अधिक मात्रा में है और जो तन है उसमें अम्ल कम मात्रा में है। आई होप कि आपको अम्ल के बारे में बेसिक पता चल गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। आपके एग्जाम में आता है कि अम्ल तथा क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो उसमें आप पॉइंट बाय पॉइंट इन सभी चीजों को लिखेंगे, आपका नंबर 1 ही नहीं कटेगा। अब हम आते हैं अपने क्षारक पर। बहुत सारे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज होते हैं कि क्षार किसे कहते हैं और क्षारक किसे कहते हैं। तो ये कंफ्यूजन मैं आपका आज दूर करने वाला हूं। आपका पूरा अटेंशन बोर्ड पर होना चाहिए। तो क्षारक क्या होते हैं? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। आपके साथ क्या ऐसा हुआ है कि आप नहा रहे हो और साबुन का झाग आपके मुंह में चला गया हो? हमारे साथ तो बचपन में ऐसा बहुत हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। तो जब वो साबुन का झाग जो है वो मुंह में चला जाता है तो आपको कड़वा महसूस होता है। तो ये जो हमारे क्षार होते हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि जो हमारे अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और इसका जस्ट उल्टा जो हमारे क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ क्षार का नाम लिखा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na+OH-। अगर हम इसको जल में डालेंगे तो Na+ और OH- में टूट जाएगा। KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K+OH-, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca+OH-। इस तरीके से ये जलीय विलयन में टूट जाते हैं। अब हम आते हैं कि हमारे प्रबल क्षार क्या होते हैं। ये जो हमारा NaOH है, KOH है, ये हमारा प्रबल क्षार के श्रेणी में आता है। और ये जो हमारा दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षारक है, जैसे NH4OH, ये हमारा दुर्बल क्षार की श्रेणी में आता है। अब हम आते हैं अपने क्षार क्या होते हैं। अभी मैंने आपको जितनी प्रॉपर्टी बताई ये सारी क्षारक की प्रॉपर्टी थी। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि अम्ल क्या, क्षारक क्या है और क्षार क्या है। तो क्षार क्या होते हैं? जो जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं। यानी वह क्षारक जो जल में घुलनशील हो जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं, उसे हम क्षार कहते हैं। जैसे मैंने कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं। NaOH, अगर हम इसको जल में डालेंगे तो अपने आयनों में टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? Na+ और OH-, K+ और OH-, Mg+ और OH-। इस तरीके से ये हमारे जलीय विलयन में टूट जाएंगे। अगर हम इसको जल में डालेंगे तो अपने आयनों में विभाजित हो जाएंगे। अब हम आते हैं अपने लवण पर। लवण यानी कि सॉल्ट। लवण किसे कहते हैं? लवण जो होता है हमारा वो अम्ल तथा क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। यदि अगर हम अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया कराएंगे, रिएक्शंस कराएंगे, तो हमारा लवण बनेगा और जल प्राप्त होगा, जैसे NaCl और KCl। अब मैं इसके अगले लेक्चर में सूचक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि सूचक किसे कहते हैं, और अम्ल और क्षार के कुछ और प्रॉपर्टी हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वाले चैप्टर को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे और मैं आपको एक एक पॉइंट अपने हाथ से लिखाता चलूंगा। आप इन सभी चीजों का अपने कॉपी में नोट्स बनाइए, इसको रिवाइज करिए। आई होप कि आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर में पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग जी जान लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। बाय बाय।